नमस्कार मित्रों। आप अगर पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ध्यान में होगा कि आरपीएससी ने नया सिलेबस जारी कर दिया है 27 अक्टूबर को। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आपको पता ही है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस जो है उसको नज़र में रखते हुए, उसको टेबल पे रखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए और एक-एक जो पॉइंट है उसका, उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए। तो देखो, शारीरिक दक्षता परीक्षा है फिजिकल वाला, उसका भी आप देख लो कि भी इसमें क्या-क्या है। तो जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 इसमें जो आइटम है, यानी 3 इवेंट है। एक तो 100 मीटर की रेस है, ठीक है? एक लॉन्ग जंप है और एक चिनिंग अप है ऑन द बीम ओवरहेड एंड एट वन टाइम, ठीक है? वो बीम जो लटक के से यहाँ ठोडी तक उसमें जाना होता है। तो जो 100 मीटर रेस है, इसके अधिकतम 40 अंक है। 14 सेकंड में करते हैं तो 15 सेकंड होते ही 15 कम हो जाएंगे 25, और 16 सेकंड में करते हैं तो 15 और 16 से कम होते ही 0। ठीक है। ऐसे लॉन्ग जंप जो है 15 फीट या उससे ज़्यादा 30 नंबर, तो 40 और 30 70। 14 फीट में 10 कम, 13 फीट में 10 कम, और 13 से कम हुआ तो फिर 0। पिनिंग अप जो है, जिसमें कि वो ऐसे लटकाते हैं, लटक के और फिर वो यहाँ तक जो उसमें जाना होता है, एक बार जाके फिर आना, तो वो एक राउंड होता है। तो इसमें जो है वो 7 निकालने होते हैं, तो 30 नंबर। फिर 6 5 कम होते जाएंगे, तो 40 30 70 और 30 100। तो 100 नंबर का जो है ये फिजिकल होता है। ये आपके ध्यान में होगा कि रिटन और फिजिकल दोनों को जोड़कर इंटरव्यू कॉल बनता है, और इंटरव्यू और फिर रिटन दोनों के नंबर जोड़कर फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट में ये वाले नंबर हट जाते हैं। ये केवल इंटरव्यू क्वालिफाइंग के लिए इंटरव्यू कॉल में ये नंबर काम आते हैं, ये और प्लस रिटन के। जैसे मान लीजिए रिटन में किसी के कम है, मगर फिजिकल में उसके ज़्यादा आ गए, तो इंटरव्यू कॉल तो उसका हो ही जाएगा। परंतु फाइनल रूप से जो है, मान लो रिटन में बहुत अच्छे हैं पर फिजिकल में कम आ गए, तो वहाँ पे ये बैलेंस जो है बना के चलना पड़ता है। एक सर्विसमैन के लिए इसमें थोड़ा-सा टाइमिंग का हल्का-सा डिफरेंट है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए इवेंट तो वही है 100 मीटर, यहाँ 17 सेकंड है, वहाँ 16 14 15 16 थे। तो से इसमें टाइमिंग का थोड़ा-सा है, 1-2 सेकंड का इसमें जो सिस्टम है वो। लॉन्ग जंप में कम है, 10-9 8 फीट ही है, और पुटिंग इन शॉट, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए चिन-अप की बजाय क्या है, 4 किलो वेट का जो अ, गोला फेंकना है वो होता है 16 फीट 30 अंक, और ये 3 इवेंट आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में 2 पेपर होते हैं, आपको पता ही है। एक पेपर होता है जीके का और एक होता है हिंदी का। तो जीके वाले में आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन और हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, सारी चीज़ें हैं इसमें। आप कहोगे तो इसको मैं ट्रांसलेट करके और टेलीग्राम के ऊपर हिंदी में भी डाल दूंगा, ठीक है, इन पॉइंट को। तो यहाँ पे आप देख लो कि राजस्थान का इतिहास की प्रमुख चीज़ें आ गई। उसके अलावा जैसे आज़ादी का आंदोलन आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये किले वगैरह वो आ गए, पेंटिंग वगैरह वो सब, मेले, त्योहार, रिलीजन, संत, लोक देवता, देवियाँ, प्रमुख पर्यटन स्थल वगैरह। तो ये आप बाकी चीज़ें भी, आप जब आप अन्य तैयारी करते हो तब ये चीज़ें आप पढ़ते रहते हो राजस्थान का, तो ये आपके राजस्थान का आ गया। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री है, उसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट तो कोई ऐसे नहीं लिखा है, इसमें भाई प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख जो लैंडमार्क है प्राचीन और मध्य इंडिया के, जो मेडिवल इंडिया के। और आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, मेजर डायनेस्टी, अब प्रमुख यहाँ पे साम्राज्य आ गए सारे के सारे। तो एक तरह से ये पूरा ही आ गया इतिहास। अब इतिहास ऐसे पढ़े तो था है, परंतु मोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप किसी भी बुक है, जैसे मुख्यतः लुसेंट में जैसे हिस्ट्री आपको दी हुई है एनसीईआरटी वाली 11वीं 12वीं स्तर की, वो आपको यहाँ देख लेनी चाहिए होती है। जैसे आधुनिक भारत आ गया। फिर जियोग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया, तो यहाँ पे ये पॉइंट तो वैसे 5 ही है कि प्रमुख इंडस्ट्री हो गई, प्रमुख वाटरवेज हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गई, ये सब चीज़ें। तो ये भी आपको जो है वो देखनी है। उसके बाद में जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, तो ये पॉइंट है। मुख्यतः परिवहन है, खनिज है, कृषि है, प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण है, वो सब चीज़ें इसमें आ गई। राजस्थान की जियोग्राफी,
मोटा मोटी ये पॉइंट दिए हैं, परंतु इसमें लगभग सारी जियोग्राफी इसमें आ गई है। क्लाइमेट आ गया, ठीक है, उसके अलावा वो वन्य जीव, खनिज, खान, जनसंख्या, काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई। भारतीय संविधान है, और इसमें ये पॉइंट दे रखे हैं 1919, 35 और वो सब। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, तो यहाँ पे कुछ आयोग है, उनके भी नाम दिए हैं, सीवीसी है, मानवाधिकार आयोग है, वो वगैरह सब, इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद में पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, नेशनल पब्लिक पॉलिसी एज ए वेलफेयर स्टेट, तो ये यहाँ पे कुछ जो नीतियाँ हैं कल्याणकारी वो सब आ गई। बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिकल क्रिमिनल लॉज, ये जो है एक नया पॉइंट मेरे ख्याल से इसमें जुड़ा होगा, जो कि शायद पहले नहीं था। तो जो नए जो आपराधिक कानून है, जो भी बीएनएस और बने हैं, उनसे संबंधित बेसिक नॉलेज जो है, तो यहाँ से भी ये एक पॉइंट डाला है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, परंतु कुछ क्वेश्चन जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं इसके। उसके बाद में आ गए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का इतिहास, भूगोल, राजनीति और प्रशासनिक जो सिस्टम है, इसमें कि कुछ आयोग आ गए, और उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, वो आ गए। इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी की कुछ बेसिक अवधारणाएं जो है, बैंकिंग क्या है, पब्लिक जो वित्त है वो क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये सब चीज़ें हो गई। अकाउंटिंग वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, मुद्रा संबंधी और राजकोष संबंधी सब नीतियाँ वगैरह वो आ गई। उसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग, तो पंचवर्षीय योजनाएं, हालांकि अब उनका कोई रहा नहीं, पर फिर भी है ये इसमें इतिहास के हिसाब से। और कुछ मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ें। तो इकोनॉमिक वाला पार्ट भी काफ़ी बड़ा है। फिर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी है, तो यहाँ पर भी आपको जो है राजस्थान की इकोनॉमी से जुड़ी हुई प्रमुख नए तथ्य, इकोनॉमिक सर्वे। अब जैसे मान लो परीक्षा अप्रैल में है, तो मार्च वाला सर्वे मेरे ख्याल से काम नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर लेट हो जाएगा। तो अभी वाला जो चला है, इस वाला 2025 वाला, उसी में से कुछ चीज़ें आपके जो बेसिक उसके कोई नोट्स टाइप के हो तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ जनगणना से संबंधित हो गया और हो गया। उसके बाद में साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसमें बेसिक साइंस भी आ गई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें भी आ गई, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी भी है। लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिकल है। तो आप ये एक चीज़ देख पा रहे हैं कि आर एस प्री का जो सिलेबस है, या आर एस प्री के पेपर का जो पैटर्न है, लगभग वो का वही है। उसमें भी यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। विज्ञान भी है, भूगोल भी है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति भी है, इकोनॉमी भी है। तो अगर आप आर एस और एस आई दोनों की कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो भी आपके लिए काफ़ी सूटेबल है, अनुकूल आप कर सकते हैं। या फिर आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको साथ में लेना, लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी अलग से पढ़नी होती है। परंतु जो हिंदी विषय से कुछ मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अनुकूल सिलेबस है। और प्रॉपर जो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं टारगेट लेके, उनको तो फिर जो है पूरा डेडिकेट होना ही है। और एक एक पॉइंट के अनुसार आप जो है इसमें चलें। करंट अफेयर भी इसमें आना है, जो इंडिया, राजस्थान का भी, इंडिया, वर्ल्ड, टोटल जो मेन मेन चीज़ें वो है। तो इसमें 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी पेपर फर्स्ट में आती है, इसमें भी वही सिस्टम है, 100 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 100 ही क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, ये 200 नंबर का, और ये भी 200 नंबर का, यानी कुल 400 नंबर का। और 100 नंबर का आपके हो गया फिजिकल। 500 को मिला के बनता है इंटरव्यू, और फिर फिजिकल वाले इंटरव्यू के बाद में वापस हट जाते हैं, और इंटरव्यू 100 नंबर का, इंटरव्यू वाले में रिटर्न में जुड़ के फाइनल में। शब्द रचना आ गया, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद में शब्द के प्रकार आ गए, तत्सम, अर्ध, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी इत्यादि, ये सब। शब्द ज्ञान में ये चीज़ें आ गई, पर्यायवाची, विलोम वगैरह ये सब। उसके बाद में शब्द शुद्धि आ गई। व्याकरण की कोटियाँ, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष काल, वृत्ति, इसको थोड़ा आपको ज़्यादा गहराई से देखना होता है। हालांकि सारी चीज़ें गहराई से देखनी हिंदी में, तो देखो एक बिंदी, हलंत, मात्रा, उन सब का भी ध्यान रखना होता है, छोटी बड़ी। और वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, ये थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होती है, तो इसको डेली या मान लीजिए बीच बीच में इसको थोड़े थोड़े याद किए जा सकते हैं। दिवाली में कोई ज़्यादा ऐसे उतना विस्तृत नहीं है अपने आप में, परंतु
खूब विस्तृत अगर पढ़ें तो भाई संधि पढ़ते हैं, तो संधि में ही आप कई इसके प्रकार करके कई दिन लग जाते हैं। तो देखने में यहाँ छोटा है, परंतु हिंदी का भी उतना ही विस्तृत है जीके की तरह ही। हालांकि जीके का थोड़ा ज़्यादा वाइड है हिंदी की तुलना में। हिंदी में आपके वो एक रस का जो है बनी रहती है, और जीके में आपके कभी इकोनॉमी, कभी हिस्ट्री, तो ऐसे कभी साइंस, तो उसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट के जो अ, उसका है होता है अपने आप एक सब्जेक्ट का पैटर्न, उसको आपको फॉलो करना होता है। तो इस प्रकार से ये सिलेबस था। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस पे नज़र नहीं डाली है, आप ज़रूर इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल ले नए वाले का, या पुराने वाले से तुलना कर ले कितना क्या बदला है, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को रखें। मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, हल्का फुल्का इसमें चेंजेस हुआ होगा। तो धन्यवाद।